Hello everyone, good morning, what's up, welcome back to my channel. In this video we're going to start a new topic जो कि है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ये फॉर्म्स एंड फंक्शन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इससे पहले हमने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स देखा था. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखो सिंपल सा टॉपिक है. यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग दो टर्म्स को देखेंगे, एक है एपोप्लास्ट और एक है सिम्प्लास्ट पाथवे. ठीक है. अब ये कहते हैं कि जो हमारे पास जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, चाहे वो यूनिसेल्युलर है यानी कि एक सेल पे मुश्तमिल है, और जितना भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर किसी तरीके का ट्रांसपोर्ट तो होता है. यूनिसेल्युलर के अंदर सबसे बेसिक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि डिफ्यूजन होगा. मल्टी सेल्युलर के पास एक प्रॉपर सिस्टम होगा, ऑर्गन्स होंगे. ठीक है. अब इन दोनों जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, उससे ब्रेक डाउन करते हैं और एटीपी बनाते हैं. ठीक है. हमारी बुक के अंदर ये टर्म मेंशन्ड है प्रोक्योरमेंट का. इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ को लेना. ठीक है. अब जैसे न्यूट्रिशन लेना एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट से, ठीक है, फिर उससे एनर्जी को सिंथेसाइज करना और जो भी वेस्ट होगा उससे उसकी एलिमिनेशन करना, या फिर कुछ जो गैसेस होंगी उनको बाहर निकालना बॉडी से. ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है. जैसे एक पार्ट के अंदर फूड का सिंथेसिस हो रहा है तो वो फूड समझ लीजिए लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लीफ में ग्लूकोज बन रहा है, वो ग्लूकोज रूट्स तक कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट एक तो सॉइल के कांटेक्ट में है और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है. प्लांट के अंदर डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन क्या होता है कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन कोई चीज़ जा रही है. ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि पानी की मूवमेंट हायर टू लोअर कंसनट्रेशन. इम्बिबिशन क्या होता है कि सीड के अंदर जो मूवमेंट होती है पानी सॉल्यूट वगैरह की, इसको इम्बिबिशन कहते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी रिक्वायर्ड होता है. प्लांट के अंदर सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो दो तरीके से होती है. एक है एपोप्लास्ट पाथवे और एक है सिम्प्लास्ट पाथवे. दोनों का मतलब क्या है वो समझते हैं. देखो, अगर बात करें हम लोग एपोप्लास्ट पाथवे की, तो इसके अंदर क्या होता है कि मेरे पास ये दो सेल्स हैं. दोनों सेल्स के दरमियान में समझ लीजिए हमें सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करना है, शुगर ट्रांसपोर्ट हो रही है. ठीक है. एक सेल से दूसरे सेल में जा रही है, और ये एपोप्लास्ट की बात हो रही है. इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है उसके अंदर कुछ होल्स होते हैं. तो ये जो एपोप्लास्ट पाथवे होता है इसके अंदर मूवमेंट होती है सॉल्यूट की या फिर वाटर की विद इन द सेल वॉल. ठीक है. यानी कि समझ लीजिए हम लोग वाटर को ट्रांसपोर्ट करें तो वो चीज़ जो है जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो साइटोप्लाज्म या फिर सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं आती. डायरेक्टली सेल वॉल के अंदर कुछ होल्स होते हैं जिससे ये दोनों सेल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में. सही है. ये जो इतनी थिक मैंने बनाई है ये सेल वॉल है. तो सेल वॉल आपस में कनेक्टेड है. सेल वॉल में ट्रांसपोर्ट जो होगा वो एपोप्लास्ट होगा. एपोप्लास्ट फास्टर होता है सिम्प्लास्ट से. ठीक है. क्योंकि एपोप्लास्ट के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल वॉल, सिर्फ सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है. ठीक है. तो एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स सम मूवमेंट ऑफ वाटर की मूवमेंट होती है या फिर सॉल्यूट की मूवमेंट हो रही है. कहाँ पे हो रही है, वो स्पेसेस जो कि प्लांट की सेल वॉल के अंदर मौजूद है. एंड द एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, यानी कि यहाँ से अगर कोई चीज़ आ रही है वो भी सेल वॉल में आएगी, सेल के अंदर नहीं जाएगी. ठीक है. विदाउट क्रॉसिंग एनी सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस नहीं करेगी. सिर्फ सेल वॉल के अंदर जो मूवमेंट हो तो वो एपोप्लास्ट पाथवे कहलाता है. इसके कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के थ्रू मूवमेंट होगी. जो सेल वॉल के अंदर स्पेसेस हैं उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं होगी, ना साइटोप्लाज्म के अंदर चीज़ जाएगी, और ये फास्टर होती है क्योंकि इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती मेम्ब्रेन की, इसीलिए ट्रांसपोर्ट जो है वो ये क्विकर होता है. एपोप्लास्ट इज़ अ वेरी क्विक मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ये समझ आ गया. आगे हमारे पास है सिम्प्लास्ट पाथवे. सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर क्या होता है कि जब मूवमेंट होती है वाटर की या फिर सॉल्यूट की थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल वॉल, जब एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में चीज़ जाए उसको सिम्प्लास्ट पाथवे बोलते हैं. यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी आती है, साइटोप्लाज्म भी इन्वॉल्व होता है. इसके अंदर क्या होता है कि दो सेल्स हैं वो आपस में कुछ होल्स से कनेक्टेड होते हैं. इन होल्स को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा का आपने नाम सुना होगा ऑलरेडी. तो प्लाज्मोडेस्माटा से जो ट्रांसपोर्ट होगी वो क्या होगी, वो सिम्प्लास्ट पाथवे होगा. सिम्प्लास्ट पाथवे इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल.
यानी कि यहाँ पे क्या साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होगा और ये पाथवे जो है वो कुछ होल्स को इस्तेमाल करता है, स्मॉल चैनल्स को, जो कि कनेक्ट करते हैं एक सेल को दूसरे सेल से, इन्हें कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। अगर बात करें की फीचर्स की तो इसका जो रूट है वो एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म तक होता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो इसके अंदर मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रही है, साइटोप्लाज्म भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। ये थोड़ी सी स्लोअर ट्रांसपोर्ट होती है क्योंकि एपोप्लास्ट से स्लोअर होती है क्योंकि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। अनइंटरप्टेड फ्लो वंस इनसाइड द सिम्प्लेस्ट वाटर एंड सॉल्यूट कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन सेल टू अनदर विदाउट क्रॉसिंग एडिशनल मेम्ब्रेन्स। यानी कि एक सेल से पानी यहाँ गया, ऐसे यहाँ गया, ऐसे कोई भी एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक सेल से दूसरे सेल तक चीज़ जा रही है, ठीक है। कोई भी इंटरप्शन बीच में नहीं आती। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट के अंदर दो मेन हमारे पास प्रोसेसेस लिखे हुए थे। बुक में क्या लिखा हुआ है कि एवरी सेल, आई थिंक मैंने जितना भी जो भी पॉइंट्स बुक में लिखे हुए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी कर ली हैं।